नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है ऋतुकालीन काव्य, उसमें हम कवि भूषण जी की द्वारा रचित शिवा शौर्य वर्णन जो कविता है वो पढ़ रहे हैं, उनके पद पढ़ रहे हैं। ये शिवा बावनी काव्य संग्रह में संकलित है। कविवर भूषण जी, मैंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराज छत्रसाल के आश्रम में दरबार में रहते थे, उनके आश्रम में रहते थे, तो उनके शौर्य का वर्णन है, शिवाजी महाराज के शौर्य का वर्णन है वो इन पदों में किया गया है, जो कि शिवा बावनी काव्य संग्रह में संकलित है। तो चलिए विद्यार्थियों, इन पदों को हम लेते हैं कि गरुड़े को दावा सदा नाग के समूह पर, दावा नाग जुए पर सिंह सिर ताज को, दावा पूरे हुत को पहाड़ने के कुल पर, पछिने के गोल पर दावा सदाबाज को, कि भूषण अखंड नव खंड मही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूर्व पचाह देश दक्षिण ते उतर लो, जहाँ पात साई तहाँ दावा शिवराज को, जहाँ पात साई तहाँ दावा शिवराज को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था छंद का वाचन। और ये जो छंद है प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है, ये कवित छंद है, ब्रजभाषा है। अब देखिए इस पद का अर्थ। तो इस पद में कवि प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवा बावनी काव्य संग्रह में संकलित शिवा शौर्य वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें कवि भूषण जी ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन है वो किया है, शिवाजी के शौर्य का वर्णन है वो किया है। किस प्रकार से शिवाजी का जो प्रभाव है वो विभिन्न उपमानों के द्वारा कवि भूषण जी ने इसमें दिया। विभिन्न उपमानों के द्वारा शिवाजी के शौर्य का जो है या उनके प्रभुत्व का वर्णन इसमें किया गया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले इनके अर्थ लिख देते हैं। गरुड़, गरुड़ आप जानते हो, पक्षीराज गरुड़, पक्षियों का राजा गरुड़ पक्षी को। दावा का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों बार बार आएगा। दावा माने आधिपत्य या प्रभुत्व, या इसको हम अधिकार कह सकते हैं। तो ये दावा का अर्थ हो गया। सदा माने सदैव, हमेशा। नाग का मतलब नाग यानी सर्प, सांपों के समूह पर, नागों के समूह पर। दावा नाग जूह पर, दावा माने प्रभुत्व, अधिकार, ठीक है। इसका अर्थ हो गया। नाग का अर्थ यहाँ पर हाथी से है प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ नाग का अर्थ सांप से था। हाथियों के समूह, हाथियों, जूह का अर्थ होता है समूह है, झुंड, हाथियों का झुंड। जूह का अर्थ क्या होता है? झुंड। तो हाथियों का झुंड पर सिंह मने शेर, सिर ताज है, ठीक है, बलशाली पराक्रमी। सिरताज का अर्थ होता है बलशाली या पराक्रमी। दावा, दावा का अर्थ हो गया प्रभुत्व, आपके प्रभुत्व अधिक, बार बार अब नहीं लिखूंगा। पुरहुत का अर्थ होता है इंद्र प्यारे विद्यार्थियों, इंद्र। पहाड़न का अर्थ होता है पर्वतों, पर्वतों के कुल का, वंश का। कुल या वंश पर। पच्छिन के गोल, पच्छिन का अर्थ यहाँ पर पक्षियों से हैं, पक्षियों के गोल, गोल माने समूह पर। दावा माने अधिकार, प्रभुत्व। सदा माने सदैव, बाज माने बाज पक्षी। भूषण माने भूषण कवि, कवि भूषण। अखंड, नव खंड माने 9 खंडों में, 9 द्वीपों में, 9 भागों में। मही माने पृथ्वी, पृथ्वी का जो है
महिमंडल में, ना पृथ्वी पर 9 खंडों 9 द्वीपों में जो है शिवाजी महाराज का ही राज्य है या सामर्थ्य है। तम का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, तम मैंने अंधकार, अंधकार या अंधेरा। अंधकार पर दावा मैंने प्रभुत्व है, बार बार नहीं लिखूंगा। अधिकार, आधिपत्य। रवि किरण समाज का मतलब है सूर्य की किरणों का समूह है, समूह है। रवि किरण समाज सूर्य की किरणों का समूह है, सूर्य की किरणों का समाज। पूर्व मैंने पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। पछाय का मतलब पश्चिम, और देश का अर्थ यहाँ पर देश या राज्य। दक्षिण का अर्थ हो गया दक्षिण, दक्षिण दिशा। ते मन तक नहीं, ते मन से, क्षमा करना, ते का अर्थ होता है से। और उत्तर मन उत्तर दिशा। और प्यारे विद्यार्थियों लो का अर्थ होता है तक, दक्षिण से उत्तर तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। जहाँ जहाँ पर पातशाही मैंने मुगल साम्राज्य या मुगल बादशाही है, साम्राज्य है, मुगल बादशाही। तहाँ मैंने वहाँ पर दावा मैंने प्रभुत्व या आधिपत्य रखने की सामर्थ्य। शिवराज को मैंने शिवाजी महाराज को। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ हमें देखते हैं। तो कवि भूषण जी कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और प्रभुत्व का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जैसे पक्षीराज गरुड़ का प्रभुत्व या अधिकार सदैव नागों के समूह पर रहता है, यानी सर्पों के समूह पर, जिस प्रकार से पक्षीराज गरुड़ का जैसे अधिकार रहता है, ठीक है, वो उनको खा जाता है, नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से पक्षीराज गरुड़ का आधिपत्य या प्रभुत्व सदैव नागों के समूह पर होता है, सर्पों के समूह पर होता है। और दावा नाग जुए पर सिंह सिरताज को, और दावा मैंने प्रभुत्व है, नाग जुए का मतलब हाथियों का झुंड हो गया, अर्थ मैंने बता दिया है। सिंह मैंने शेर, सिरताज का मतलब बलशाली। जिस प्रकार से बलशाली सिंह का प्रभुत्व है हाथियों के झुंड पर रहता है, ठीक है, हाथियों के झुंड पर जिस प्रकार से शेर है वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है या उनको भयभीत आतंकित कर देता है, ठीक है, जिस प्रकार से हाथियों को जो है सिंह है उनको भयभीत कर देता है, आतंकित कर देता है। उनके हाथियों के झुंड पर बलशाली पराक्रमी शेर का आधिपत्य होता है। दावापुर उत को पहाड़ने के कुल पर, जिस प्रकार से इंद्र का पर्वतों के कुल पर जिस प्रकार से प्रभुत्व रहता है, इंद्र का पर्वतों के कुल पर प्रभुत्व या आधिपत्य रहता है। क्योंकि कहा जाता है एक बार पर्वतों को घमंड हो गया, कहा जाता है शास्त्रों में ऐसा लिखा आता है कि पहले पर्वत है वो उड़ा भी करते थे, उनके पंख होते थे, और एक बार जो है पर्वतों को अपने इस उड़ान पर, अपने पंखों पर घमंड हो गया तो उन्होंने इंद्र का अनादर कर दिया। तो इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख को काट दिया। तो इस प्रकार से इंद्र को पर्वतारी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंद्र है वो पर्वतों के कुल को जो है उसके ऊपर अधिकार करने वाला है या पर्वतों का नाश करने वाला है, उनके पंखों को काटने वाला है। और पक्षिन के गोल पर दावा सदाबाज को, पक्षिन मैंने पक्षियों के समूह पर जिस प्रकार से बाज पक्षी का अधिकार होता है, यानी बाज पक्षी है वो छोटे छोटे पक्षियों को खा जाता है या उन पक्षियों को मार देता है। तो यहाँ पर बताया कि पक्षियों के समूह पर सदैव बाज पक्षी का अधिकार या आधिपत्य रहता है। भूषण अखंड नवखंड मही मंडन में,
भूषण कवि कहते हैं कि इस अखंड नवखंड में, यानी इस अखंड 9 खंडों 9 द्वीपों की इस पृथ्वी में समस्त जगह जो है शिवाजी महाराज का प्रभुत्व स्थापित है। या इसमें कवि कहना चाहते हैं कि अखंड नवखंड द्वीपों में पृथ्वी में जो है उन शिवाजी महाराज का प्रभुत्व स्थापित है। और तम पर दावा कवि किरण समाज को, तम पर मन अंधकार पर, दावा मन प्रभुत्व, रवि किरण समूह मन सूर्य की किरणों के समूह का जैसे अधिकार रहता है, सूर्य की किरणों से अंधकार का नाश हो जाता है, सूर्य की किरणों से अंधकार का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों का समूह या सूर्य की किरणों का अधिकार या आधिपत्य है वो अंधकार के ऊपर रहता है। ये जो चीज़ें हैं वो 9 खंडों पृथ्वी के 9 खंडों 9 द्वीपों पर है वो विद्यमान है। पूरब पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, तहाँ जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिव राज को। भूषण कवि कहते हैं कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, पूर्व पश्चिम मन पूर्व से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक जितने भी राज्य हैं, देश हैं, जितने भी राज्य हैं, उन पर जहाँ जहाँ पर मुगल बादशाही है वहाँ वहाँ पर शिवाजी महाराज का आधिपत्य रखने का सामर्थ्य है, या शिवाजी महाराज उन पर आधिपत्य रख सकते हैं। तो इस प्रकार से शिवाजी महाराज को सर्वसमर्थ यहाँ पर माना है भूषण कवि ने कि जहाँ जहाँ पर मुगल बादशाही है वहाँ वहाँ पर छत्रपति शिवाजी अपने अधीन करने का सामर्थ्य वो रखते हैं, अधिकार या प्रभुत्व वो रखते हैं। विशेष वाले आप प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, पद इम्पोर्टेंट है। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों लिख लेना, यहाँ पर जो बादशाही शब्द का आया है उसके लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर मुगलों का साम्राज्य है वहाँ वहाँ पर शिवाजी महाराज अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थवान है, ये हम लिख सकते हैं, यानी अपने उन राज्यों को हस्तगत कर सकते हैं। ये अलंकारों की बात करें तो यमक, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक उत्प्रेक्षा, यमक अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, एक ही शब्द बार बार आए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। नाग, नाग में शब्द में यमक अलंकार भी है, एक नाग का अर्थ सांप हो गया, एक नाग का अर्थ हाथी हो गया, तो यमक अलंकार हो गया। तो ये अलंकार हो गए। मनहरण कवित छंद है ही है, भाषा ब्रिज है ही है। और इस प्रकार से शिवाजी महाराज के प्रभाव को जो है सूर्य, शेर, गरुड़, आपके बाज, इस प्रकार के उपमा है वो दी गए हैं। शिवाजी महाराज के प्रभाव को इस तरह से उपमित किया गया है। तो आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। अगला पद देखिए कि इंद्र जिमि जम्ब पर बाढ़व सुअम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, पून बारी वाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। कि दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर कान जिमि कंस पर, तुमलिच वंश पर शेर शिवराज है, तुमलिच वंश पर शेर शिवराज है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पद में भी शिवाजी महाराज के शौर्य का वर्णन किया गया है और शिवाजी महाराज को कई उपमा वो दी गई है, उनके प्रभाव के, उनका प्रभुत्व का कई उपमानों से उपमित किए गए हैं। तो देखिए सब पहले थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। इंद्र मने इंद्र, देवराज इंद्र, जिमी मने जैसे, जम्ब मने जम्भासुर, देते हैं जम्बासुर, पर बाढ़व मने बड़वाग्नि, बाढ़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग, सुअम्ब पर मने समुद्र की पानी को जिस प्रकार से सुखा देती है, समुद्र के पानी को जैसे बड़वाग्नि सुखा देती है। रावण सदम्ब पर, रावण मने रावण लंकापति, सदम्ब मने अभिमानी, घमंडी कपटी, रघुकुल राज मने रघुकुल के राजा, रघुकुल के राजा श्री राम, पवन मने वायु,
वारी वाह का अर्थ होता है वारी मन जल, जल को वहन करने वाले, वाह मन वहन करना, पानी का वहन करने वाले कौन? बादल। पर शंभु का अर्थ शिव जी। रति नह का मतलब रति नह मन नाथ, रति के जो नाथ है, रति के जो पति है कौन है? रतिपति कौन? कामदेव। जो मन जैसे, सहस्त्रबाहु यानी कार्तवीर्य, सहस्त्रबाहु, कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु। द्विजराज है, राम द्विजराज का मतलब परशुराम, ब्राह्मण, द्विज माने ब्राह्मण, तो ब्राह्मण परशुराम जी। दावा माने दावाग्नि, जंगल की आग। द्रुमदंड माने जंगली वृक्षों का, जंगली वृक्षों पर, दंड माने जंगली, द्रुम पेड़, तो वृक्षों पर। चीता का अर्थ बाघ या शेर से ले सकते हैं। मृग झुंड माने हिरणों के समूह पर, झुंड पर, मृग झुंड, हिरणों के झुंड पर। भूषण माने भूषण। कभी वितुंड का अर्थ होता है हाथियों, हाथियों के झुंड पर। मृगराज माने हिरण, शेर, सिंह। और तेज तम अंश पर, तेज माने सूर्य के अर्थ में आएगा। तम माने अंधेरा, अंधकार, अंश किरणें, सूर्य की किरणें। कान्हे माने श्री कृष्ण। बहुत सारे उपमान यहाँ पर दिए हैं शिवाजी महाराज के शौर्य, उनके पराक्रम के लिए। जिमी माने जैसे, कंस माने कंस, मामा कंस, श्री कृष्ण जी के मामा कंस जिनका उद्धार किया। त्यों माने वैसे। मलीच वंश, मलीच वंश का मतलब हो गया, वैसे मलेच का अर्थ दुष्ट होता है, तो यहाँ पर मुगलों के लिए आया ये, मुगल वंश के लिए। शेर शिवराज है, सिंह के समान है, सिंह के समान। शिवराज का अर्थ हो गया शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। तो ये तो शब्दार्थ हुए प्यारे विद्यार्थियों। अब हम इसका अर्थ देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, थोड़ा इसको ठीक से देख लीजिए। कि इंद्र जिमी जम्ब पर बाढ़ सुअम्ब पर, प्रसंग आप लिख ही देंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण जी द्वारा रचित शिवा भावनी काव्य संग्रह में संकलित शिवा शौर्य वर्णन शीर्षक से उद्गृत है, और इसमें शिवाजी महाराज के शौर्य का वर्णन कई उपमानों के द्वारा किया गया है। ये इंद्र जिमी जम्ब पर, जिस प्रकार से इंद्र ने जम्बासुर नामक जो दैत्य था, जम्बासुर का वध है वो कर दिया, जम्बासुर को मार दिया, ठीक है ना। इंद्र है वो जम्बासुर पर आक्रमण करके जम्बासुर का वध उन्होंने कर दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे, इंद्र जैसे जम्बासुर के ऊपर अपना आधिपत्य रखता है, या इंद्र ने जैसे जम्बासुर नामक दैत्य को मार दिया। और बाढ़ सुअम्ब पर, और बड़वाग्नि जो समुद्र में लगने वाली आग जिसको बड़वाग्नि कहते हैं, तो बाढ़वाग्नि जो है समुद्र के पानी को जैसे सुखा देती है, बड़वाग्नि है वो समुद्र के पानी को जैसे सुखा देती है। और रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, और अभिमानी कपटी रावण को अभिमानी कपटी जो रावण है उसको रघुकुल के राजा श्री राम ने आक्रमण करके उनको मार दिया, वध कर दिया। पौन वारी वाह पर शंभु रतिनाह पर, जिस प्रकार से वायु के वेग से बादलों का जो संचरण है वो होता है, या बादलों पर वायु का जो प्रभाव है वो होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे बादलों पर वायु के वेग का क्या होता है, प्रभुत्व रहता है। और जिस प्रकार से शिवजी ने रतिपति कामदेव को भस्म कर दिया था, ये तो आपने कहानी सुनी होगी प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में कामदेव का एक नाम क्या पड़ गया था, अनंग पड़ गया था।
जब बिना अंगों का हो गया, बिना शरीर के हो गया, अनंग, बिना अंग के हो गया था नाम। जब उनकी समाधि भंग करने के लिए रति और कामदेव को इंद्र जब आज्ञा देते हैं कि इनकी शिव जी की समाधि को भंग करो और उनके मन में प्रेम का भाव जागृत करो, तब वो जो अपने बाणों से शिव जी की समाधि को भंग कर देते हैं, तो उससे शिव जी अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनकी तीसरे नेत्र से उस अग्नि से जो है कामदेव भस्म हो जाता है। तो जैसे इसीलिए शिव जी का एक नाम कामारी भी है, काम पर काम का शत्रु कामारी। तो जिस प्रकार से शिव जी ने रतिपति कामदेव को भस्म कर दिया, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है, जिस प्रकार से परशुराम जी ने कार्तवीर्य सहस्त्र बाहु को अपने फरसे से उनकी 1000 भुजाओं को चीर दिया था, 1000 भुजाओं को काट डाला था या उसका वध कर दिया था, ठीक है ना। जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है, जिस प्रकार से कार्तवीर्य सहस्त्र बाहु पर परशुराम जी का प्रभुत्व था, अर्थात परशुराम जी ने अपने फरसे से सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं को काट डाला। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, दावा मैंने दावाग्नि, जैसे जंगली वृक्षों पर दावाग्नि है उसको जला करके नष्ट कर देती है, जंगली वृक्षों का काल बन जाती है दावाग्नि, उसको नष्ट कर देती है, वृक्षों को जला कर देती है। और चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार से बाघ है वो हिरणों के समूह को आतंकित करता है, हिरणों के समूह को नाश कर देता है, अर्थात उनको हिरणों को मार देता है। भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज भूषण कवि कहते हैं, जिस प्रकार से हाथियों के झुंड पर सिंह का आधिपत्य होता है, ठीक है, जैसे हाथियों के समूह पर सिंह का आधिपत्य होता है या सिंह है वो हाथियों के समूह को आतंकित कर देते हैं, उनको मार देते हैं, हाथियों को सिंह है वो मार देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है। तो हाथियों के झुंड पर जैसे सिंह का प्रभुत्व होता है। तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें अंधकार का नाश कर देती है, तेजतम अंश पर यानी सूर्य की किरणों का अंधकार के ऊपर प्रभुत्व रहता है, उनका आधिपत्य रहता है। कहने का तात्पर्य है सूर्य के उदय होने के साथ सूर्य की किरणों से अंधकार का नाश हो जाता है। और कान्हा जिमी कंस पर, और जैसे श्री कृष्ण जी ने कंस पर आक्रमण करके उनका वध कर दिया, कंस का वध कर दिया श्री कृष्ण जी ने। तो यहाँ पर यह भाव व्यक्त हुआ है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कंस का वध कर दिया, कंस को मार दिया। त्यों मलीच वंश पर शेर शिवराज है, उसी प्रकार से इस मुगल वंश पर शिवाजी महाराज शेर के समान उनको आतंकित करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों भाव समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसमें अगर विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है तो इसमें शिवाजी महाराज का मुगलों पर आतंक का चित्रण है वो किया गया है, और किस प्रकार से शिवाजी महाराज के शौर्य से मुगल जो शासक है वो आतंकित हो जाते हैं, उनके शौर्य और पराक्रम को देखकर भयभीत रहते हैं। और इसके साथ साथ विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, इसमें विभिन्न उपमानों के द्वारा शिवाजी महाराज के शौर्य का चित्रण किया गया है। अनेक उपमान है वो दिए हैं। देखो यहाँ पर शिवाजी महाराज के लिए इंद्र का उपमान दिया है, बड़वाग्नि का उपमान दिया है, श्री राम का उपमान दिया है, वायु का उपमान दिया है, शिव जी का, परशुराम जी का, दावाग्नि का, चित्ता, बाघ, शेर और सूर्य, श्री कृष्ण, इस प्रकार के शिवाजी महाराज के शौर्य के लिए बहुत सारे उपमान दिए हैं। तो ये भूषण कवि जी ने अनेक उपमान है शिवाजी महाराज के लिए प्रयोग वो किए हैं, ये आप लिख सकते हैं। और बहुत सारे उपमान दिए हैं तो अलंकारों में यहाँ पे मुख्य रूप से आप लिख सकते हैं अनुप्रास तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा में भी अगर बात करें तो एक ही उपमे के लिए बहुत सारे उपमान का प्रयोग किया गया है, तो मालोपमा अलंकार है, माला की तरह उपमा दी गई है तो मालोपमा अलंकार है। उपमा का ही भेद है मालोपमा, ठीक है। तो मालोपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और कवित छंद की यति गति उचित है, संगीतात्मकता उचित है, बहुत सुंदर है। इस पद को हम गा भी सकते हैं। कवित छंद की यति गति
उचित है। संगीतात्मकता भावानुरूप है, ऐसा आप लिख सकते हैं। संगीतात्मकता भावानुरूप है। भाषा ब्रज है ही है, और कविता छंद है, अनुप्रास और आपके आलोक अलंकार इसमें किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा, दोनों पद, ठीक है। तो इन पदों को आप ठीक से जो है प्यारे विद्यार्थियों, इन पदों को आप ठीक से आत्मसात करेंगे। इन व्याख्याओं को नोट्स बनाइए, इन व्याख्याओं के नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद।